अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल करने जा रहे हैं। मतलब ये कि जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी किसी भी पॉइंट पर जो पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल की एक्सिस पर होगा। So magnetic field intensity at a point on axial line of a magnetic dipole या फिर at a point on axis of a magnetic dipole। तो इसके लिए हम वैसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल ड्रॉ करेंगे जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन के केस में किया था। अब ये हमारा एक मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है मान लीजिए, और ये इसका साउथ पोल है। या इफ दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल। अब इसकी जो एक्सिस है, यानी एक इमेजिनरी लाइन जो पास होती है इन दो मैग्नेटिक पोल्स में से, तो इस एक्सिस पर अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए दिस पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ दिस डायपोल। ये एक पॉइंट है मैग्नेटिक एक्सिस पर। हमें ये बताना है कि भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये मान के चलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल है, मैं इसको डिनोट करूंगा O से। आप जानते हैं जब ये सेंटर ऑफ डायपोल है तो अगर हम डायपोल लेंगे 2L लेंगे तो यहां इस पोल से सेंटर ऑफ डायपोल तक फिर L होगा और दूसरे पोल से भी L ही होगा। मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल लेंथ जो है वो 2L है। आप सीधे ही 2L भी लिख सकते हैं, दिस इज 2L, ठीक है। ये अब पॉइंट P पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सेंटर ऑफ डायपोल से पॉइंट P तक, जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन में लिया था, सेंटर ऑफ डायपोल से, ये सेंटर ऑफ डायपोल से इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट तक, ये पॉइंट P यहां पर था इक्वेटोरियल लाइन पर, और ये सेंटर ऑफ डायपोल था उस वक्त। तो यहां से मान लीजिए नॉर्थ पोल था, यहां से साउथ पोल। तो हमने कहा कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने ली थी R। कहां से कहां तक की? सेंटर ऑफ डायपोल टू द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वहां उस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ डायपोल से R ली थी। इसी तरह से ये पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, लेकिन ड्यू टू नॉर्थ पोल। लेकिन फिर नॉर्थ पोल हमें पता क्या होना चाहिए कि अगर इस पोल की स्ट्रेंथ हमें इस पॉइंट पर बतानी है तो फिर इस पोल की इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो भी पता होनी चाहिए, यानी हमें ये NP डिस्टेंस पता होनी चाहिए। आप बता सकते हैं NP कितना है। देखिए यहां से यहां तक कितना है, O से P तक क्या है, इट इज R। तो R में से अगर हम ON काट लेंगे, यानी OP माइनस ON, तो क्या बचेगा, NP। तो ये NP कितना होगा, OP दैट इज R माइनस ON दैट इज L। यहां से यहां तक L है क्योंकि ये सारा 2L है, तो ये L है, ये पूरा R है, तो R माइनस L, N टू P जो है ये डिस्टेंस R माइनस L है। तो हम यहां पर R माइनस L लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने R माइनस L यहां पर लिख लिया, NP वाली डिस्टेंस ये, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, फिर जब हम इस पोल की वजह से यहां पर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो हमें इस पोल और इस पॉइंट के दरमियान की डिस्टेंस चाहिए फिर, यानी हमें ये S टू P जो डिस्टेंस है वो चाहिए। वो कितनी होगी, देखिए
P से O तक कितना है, वो तो R है। O से लेकर के S तक कितना है, वो L है। तो ये P से लेकर के S तक कितना होगा, R प्लस L होगा, ठीक है ना। तो हम पूरी डिस्टेंस जो S से लेकर के S टू P जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस हम लेंगे R प्लस L, ये आएगी R प्लस L, ये इस तरह से। अब ये हमारे पास बहुत ही आसान है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना एट पॉइंट P। चलिए पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट P पर इस नॉर्थ पोल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, उसका नाम हम दे लेंगे Bn, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। मगर कहां पर है ये स्ट्रेंथ, एट पॉइंट P। ये किसके बराबर होगी, आप जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर कितनी होती है, अगर ये Q चार्ज है तो यहाँ इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अगर पॉइंट P की डिस्टेंस R है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, शाबाश, हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले यहाँ पर क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्योंकि इस केस में कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, बल्कि म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। फिर Q का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी Q के बदले यहाँ पर क्या है, इस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ। मान लीजिए इस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ है M, तो फिर इस साउथ पोल की भी स्ट्रेंथ होगी M, क्योंकि ये एक ही मैग्नेट के पोल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, M डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, यानी N से P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया R माइनस L होल स्क्वायर, ये क्योंकि N से P तक की डिस्टेंस R माइनस L है। अब अगर हम यहां पर एक नॉर्थ पोल ऑफ ए टेस्ट मैग्नेट फ्री छोड़ दें, आप जानते हैं इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि नॉर्थ पोल ऑफ टेस्ट मैग्नेट पिछले वाले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं। मान लीजिए हमने यहां पर मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल यहां पर है, और अगर हम देखें ये नॉर्थ पोल कहां जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल। कहां से रिपल करेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, यानी यहां से वो उसको रिपल करेगा। यही है इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। यानी नॉर्थ पोल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो इतनी है, मगर उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल किसी भी टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को यहां पर इसी डायरेक्शन में रिपल करेगा। जिस डायरेक्शन में एक टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करने की टेंडेंसी रखता हो किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो पॉइंट P पर जो इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इतनी है, और उसकी डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू M डिवाइड बाई 4 पाई R माइनस L होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर I। तो यहां हम यूनिट वेक्टर I मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस Bn की डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लिहाजा यूनिट वेक्टर I इसके साथ मल्टीपल होके, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीपल होके, इसको ऊपर हम वेक्टर साइन डाल सकते हैं। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल एट पॉइंट P। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस साउथ पोल निकालते हैं एट पॉइंट P। तो इसी तरह से वो क्या आएगा, देख लीजिए, BS इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, इस वाली को कॉल दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन को यूज करेंगे साउथ पोल के लिए। म्यू नॉट साउथ पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो भी M है, डिवाइड बाई 4 पाई। अब साउथ पोल, अब यहां पर डिस्टेंस क्या लिखना है, लेकिन साउथ पोल की डिस्टेंस इस पॉइंट P के साथ कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस, और ये कितनी है, R प्लस L।
तो क्या लिखेंगे, आर प्लस एल होल स्क्वायर। अब फिर से देख लीजिए, ये साउथ पोल इस टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपल नहीं करेगा बल्कि अट्रैक्ट करेगा अलोंग दिस लाइन। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, साउथ पोल की वजह से। कहां पर, इस पॉइंट पी पर। मगर इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल ऑफ टेस्ट मैग्नेट मूव करने की टेंडेंसी रखता हो। आप जरा देख लीजिए, ये साउथ पोल अगर है, ये नॉर्थ पोल को आप अभी इस वक्त आप मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए इसका इफेक्ट है ही नहीं। हम एक एक करके पहले इसका इफेक्ट देख लिया, अब फिर हम साउथ पोल का इफेक्ट देखते हैं। अगर इस साउथ पोल को ही खाली माना जाए तो ये इस टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल ऑफ टेस्ट मैग्नेट उस तरफ नहीं जाएगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, बल्कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस आने की टेंडेंसी रखेगा इस तरफ। तो इसका मतलब इस बी एस की डायरेक्शन होगी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूं, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, वेक्टर बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई और प्लस एल होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर माइनस आई। यानी नेगेटिव यूनिट वेक्टर आई जो है वो मल्टीपल होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, along negative x axis. Now let us call this equation second. अब ये दोनों तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमें रिजल्टेंट यहां पर निकालना होगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर अगर निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, हम वो निकाल सकते हैं वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर BN प्लस वेक्टर BS। ठीक है ना, यानी इन दो वेक्टर्स को कंपोज करके हमें रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम लिखेंगे therefore net magnetic field intensity at net magnetic field intensity at point P is given by, किसके बराबर होगी वो, शाबाश, इज गिवन बाय, शाबाश, वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी इज इक्वल टू, शाबाश, वेक्टर बी एन प्लस वेक्टर बी एस। ये इस तरह से वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर बी एन प्लस वेक्टर बी एस। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, बी एन और बी एस के वैल्यूज, तो वो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपका बी एन का वैल्यू क्या है वो देंगे, देखिए वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारा बी एन, आप देखते रहिए फर्स्ट इक्वेशन को, वहां से बी एन का वैल्यू आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू एम डिवाइड बाई 4 पाई और माइनस एल होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई। ये अब इसी तरह से बी एस का वैल्यू वही वैल्यू है, लेकिन यहां पर माइनस आई है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्लस, शाबाश, म्यू नॉट एम माइनस यूनिट वेक्टर आई, यानी आई यूनिट वेक्टर आई का विद नेगेटिव साइन, यूनिट वेक्टर आई विद नेगेटिव साइन 4 पाई इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। वही वैल्यू नहीं है, यहाँ पर आर माइनस एल है, यहाँ पर आर प्लस एल है, यहाँ यूनिट वेक्टर पॉजिटिव, यहाँ यूनिट वेक्टर नेगेटिव। ये बी एन का वैल्यू, ये बी एस का वैल्यू। अब यहां जरा देख लेते हैं फिर से क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो क्या चीजें यहां पर कॉमन होंगी, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, म्यू नॉट एम बाई 4। पहले फुर्सत में हम यही कॉमन कर लेते हैं, म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई। तो देख लीजिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 1 बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये माइनस और प्लस ये माइनस आएगा। अब म्यू नॉट एम बाई 4 पर मैं बाहर रख चुका हूं, ऊपर मैं लिखूंगा 1 अपॉन आर प्लस एल नीचे होल स्क्वायर। फिर यहां का क्या है, यूनिट वेक्टर आई, इधर भी यहां यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि इसका माइनस हम यहां पर ला चुके हैं, यहां पर यूनिट वेक्टर आई, यहां पे यूनिट वेक्टर आई हमने कहीं नहीं लिखा, हम उसको बाहर लिखेंगे इस तरह से। आपके वीडियो में ये नहीं आया तो मैं यहां पर फिर से इसको लिखूंगा,
इसी ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूंगा यूनिट वेक्टर आई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा आप लोगों के लिए इस तरह से। ठीक है, हाँ, नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। इट इज बी इज इक्वल टू, सॉल्व क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, बाहर यूनिट वेक्टर आई। ये ठीक है, ये ओके। अब इस चीज को मैं ऊपर यहां पर मैं रब करूंगा, तो बाकी हम यहां पर इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो आप जरा देख लीजिए क्या है ये आएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आता है आर स्क्वायर यहां पर प्लस, और इसमें आएगा आर स्क्वायर प्लस, लेकिन बाहर के नेगेटिव साइन से वो की वजह से वो माइनस आएगा। चलिए मैं एक बार लिख ही लेता हूं, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर एल। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी प्लस आएगा मगर 2ab यहां पर माइनस आएगा, मगर बाहर की माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएगी, लिहाजा ये माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl इंटू यूनिट वेक्टर आई, कुछ इस तरह से। ठीक है, होल डिवाइड बाई, now what is this, this is a minus b whole square into a plus b whole square, that is a square minus b square, मतलब r square minus l square इसी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या मतलब, a minus b whole square into a plus b whole square is a square minus b square का होल स्क्वायर। अब ये r square and r square cancels, l square and l square cancels, and we get vector b is equal to mu naught m डिवाइड बाई 4 पाई, आगे बढ़िए, 4 पाई, दिस इज 4rl, तो मैं 4rl को इस तरह से लिखूं 2r इंटू 2l, ये भी बन गया 4rl, 2r इंटू 2l। ठीक है ना, 2rl 4rl होता है इंटू यूनिट वेक्टर आई डिवाइड बाई शाबाश आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आप बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये m इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m इंटू 2l इज मैग्नेटिक मोमेंट, फिर क्या है वहां पर 2r इंटू i यूनिट वेक्टर i डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ, तो अगर हम इसको एक तरीके से लिखें तो ये आपके पास बनेगा 2 टाइम्स म्यू नॉट एम इंटू आर इंटू आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इस तरह से। ठीक है, अगर ये एक शॉर्ट डायपोल है, मतलब ये r जो है ये O से P तक का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर शॉर्ट डायपोल अगर ये है तो ये 2l कम है, या फिर मान लीजिए इसका हाफ l और भी कम है। मतलब ये मान लिया जा सकता है कि अगर r बहुत ज्यादा हो और डायपोल लेंथ बहुत कम हो तो हम फिर कह सकते हैं कि ये l जो है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू r। तो हम इस तरह से लिखेंगे, if r is much greater than l, अगर r बहुत ज्यादा है l से तो यहां पर ये l जो l स्क्वायर माइनस हो रहा है यहां ये l नेग्लेक्ट होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वेक्टर b इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट m इंटू r डिवाइड बाई
4 पाई इंटू आर रेज़ पावर 4, और यहां पर यूनिट वेक्टर आई भी है साथ में। अब आप बताएंगे भाई ये है क्या, ये देख लीजिए आर ये कहाँ से आ गया, ये आर के ऊपर आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा, दैट इज आर रेज़ पावर 4। एल तो हमने नेगलेक्ट ही किया फॉर इट स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड खाली देखें तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा बी इज इक्वल टू, शाबाश, यहां पर ये आर एक कैंसिल होगा इसके साथ, तो आपको मिलेगा, पहले हम इस तरह से लिखेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू नॉट एम इंटू यूनिट वेक्टर आई डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। खाली मैग्नीट्यूड अगर लिखा जाए तो किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ बी, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर उस पॉइंट पी पर जो कि एक्सिस पर है या एक्सियल लाइन पर है, तो दिस इज 2 टाइम्स म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। शॉर्ट डाइपोल के लिए आपने यहां पर देखा फिर से कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस वाले पॉइंट पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ठीक है ना, यानी ये इनवर्स क्यूब प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं कर रहा है। और जब हम मैग्नीट्यूड खाली लिखे तो यूनिट वेक्टर आई लिखने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। तो यहां आपने देख लिया, अगर हमने ये पॉइंट लिया होता इक्वेटोरियल लाइन पर, मान लीजिए अगर उस पॉइंट की भी डिस्टेंस ही आर होती, तो इक्वेटोरियल लाइन पर, ये तो एक्सियल लाइन पर हो गया ना, बी एट एक्सियल, यानी एक्सियल लाइन पर किसके बराबर है, 2 टाइम्स म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पर ये कितना आता, खाली म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, मतलब यहां ये 2 टाइम्स होता, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये 2 नहीं रहेगा, बल्कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए खाली निकलता है म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। इसका मतलब अगर हम आर डिस्टेंस पर यहां से पॉइंट ले ले एक्सिस पर, आर ही डिस्टेंस पर पॉइंट ले ले इक्वेटोरियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर भी पॉइंट उतना ही दूर है सेंटर ऑफ डायपोल से जितना इक्वेटोरियल लाइन पर वो दूरी पर है सेंटर ऑफ डायपोल से, लेकिन एक्सियल लाइन पर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो दुगना होगा, किससे, इक्वेटोरियल लाइन वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये इस वीडियो में ये तो आप कर भी चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर ये करना था ये दोनों चीज़ें मैग्नेटिक डायपोल के लिए, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने इक्वेटोरियल लाइन वाला केस किया और अब इसमें हमने एक्सियल लाइन वाला केस किया। थैंक यू वेरी मच।